आइए 9th के फिज़िक्स के लेक्चर में दूसरा वीडियो आज हम कंटिन्यू करते हैं। पहले में आपने गति और इस सब के बारे में पढ़ा था, शायद आपने नोट्स भी बना लिया होगा। दूरी, विस्थापन, चाल, वेग इत्यादि के बारे में पढ़ा था। फिर उससे संबंधित कुछ हमने सवाल देखे थे। फिर मैंने आपको एक लगाने के लिए भी दिया था। तो मुझे ऐसा आशा है कि आपने लगाया होगा। फिर भी मैं एक बार और हिंट कर देती हूँ। एक प्रयोग के दौरान अंतरिक्ष यान से एक सिग्नल को पृथ्वी तक पहुँचने में 5 मिनट का समय लगता है। समय कितना हुआ? 5 मिनट। और पृथ्वी पर स्थित उस स्टेशन से उस अंतरिक्ष यान की दूरी क्या है? सबसे पहले ये मिनट में दिया है, इसको सेकंड में चेंज करेंगे तो 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। तो 5 × 60 बराबर 300 सेकंड हो गया। फिर प्रकाश की चाल कितनी दी हुई है? 3 × 10⁻⁸ 800। ये 8 है +3। मीटर प्रति सेकंड या मीटर सेकंड -1 सेकंड इनवर्स। तो कैसे लिखेंगे? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी बटे समय। पूछा क्या है? दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल कितनी है? 3 × 10⁸ गुणे 5 मिनट। 5 मिनट बराबर 300 सेकेंड। कैसे हुआ था? 5 × 60 सेकेंड बराबर 300 सेकेंड। 300। अब इसको आगे लिख सकते हैं 3 × 10⁸ गुणे 3 × 10⁻²। आखिर 3 × 100 बराबर 300 होता है, तो 10⁻² 100 को लिख सकते हैं। फिर 8 और 2 10 हो गया। 3 × 3 = 9। 9 × 10⁻10। मीटर प्रति सेकंड था, तो जैसे चाल ये मीटर प्रति सेकंड था, गुणे ये सेकंड था, सेकंड कट गया तो बचा क्या? मीटर। इतना आंसर हो गया। इसका नोट साथ में बनाते चलिएगा। अब आगे देखते हैं त्वरण, एक्सीलरेशन। त्वरण क्या है? किसी वस्तु द्वारा वेग में परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। जैसे वेग आपने पढ़ा था कि चाल, कोई निश्चित दिशा में अगर चाल चली जाती है तो उसको कहते हैं वेग। या अगर समय के साथ किसी वस्तु में विस्थापन होता है तब भी उसको वेग कहते हैं। तो अब त्वरण पढ़ना है। किसी वस्तु द्वारा अगर वेग में परिवर्तन हो रहा है और वो भी समय के साथ, तो उसको कहते हैं त्वरण। वस्तु द्वारा वेग में परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। सूत्र हो गया त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे लिया गया समय। अब कुछ इम्पॉर्टेंट बातें इससे संबंधित। किसी वस्तु की एक समान सरल रेखीय गति के दौरान समय के साथ वेग नियत रहता है। अगर सरल रेखीय गति पर वेग, मतलब कोई वस्तु जा रही है तो वेग नियत रहता है, मतलब वेग एक निश्चित अंतराल के साथ बढ़ता रहता है या घटता रहता है। यद्यपि असमान गति में वेग समय के साथ परिवर्तित होता है। अगर पहले 5 किलोमीटर मान लो कि कोई गाड़ी चला रहा है, तो पहले 5 किलोमीटर उसका वेग है, फिर अचानक से वो 10 के स्पीड में चलने लगता है, तो उसका ऐसे में क्या होता है? असमान गति। असमान गति में वेग समय के साथ परिवर्तित होता रहता है। अब मानव वस्तु का प्रारंभिक वेग u से t समय में बदलकर कितना हो जाता है? v। तब क्या होगा? त्वरण a बराबर v - u/t, मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय अंतराल। तो इस प्रकार की गति को त्वरित गति कहा जाता है। और जब स्थिर होता है कोई वस्तु, तब क्या होता है? a बराबर v/t। v मतलब चाल को लिखते थे मीटर प्रति सेकेंड। अब t भी दिया है, तो मीटर प्रति सेकेंड बराबर मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये सेकंड स्क्वायर हो गया, ऊपर ले गए मान लो तो सेकंड इनवर्स। इसका मात्रक क्या हो गया? मीटर सेकंड इनवर्स 2।
यदि त्वरण वेग की दिशा में है तो इसे धनात्मक लिया जाता है। मान लो कोई वस्तु त्वरण कर रही है, तो अगर वेग की दिशा में ही हो रहा है तो इसको धनात्मक लिया जाएगा। अगर जिधर वेग हो रहा है, जिधर कोई वस्तु गति कर रही है, उसके विपरीत दिशा में त्वरण है तो इसको ऋणात्मक लिया जाता है। ये सब साथ में नोट्स बनाते चलिएगा। और आप जितने भी लेक्चर देखते होंगे उसमें अगर आपको साफ नहीं दिखाई पड़ता तो फिर आपके ग्रुप पे वो शेयर किया जाता है, उसमें से देख लीजिए। फिर वहाँ से देख करके, वहाँ से नोट्स ले करके फिर यहाँ से हमारी कही हुई बातों को ध्यान से सुनिए, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। हम इस लॉकडाउन में सोच रहे हैं कि आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना अच्छे से दे सकें, लेकिन कभी कभी होता है वीडियो में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ नेटवर्क की वजह से कुछ भी दिक्कत हो सकती है। तो प्लीज़ आप उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर लीजिए। चलिए फिर आगे बढ़ते। अब त्वरण से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं। विरामावस्था से राहुल अपनी साइकिल को चलाना प्रारंभ करता है और 30 सेकंड में समय कितना है t। विरामावस्था, अब जैसे आपने कहा वस्तु का प्रारंभिक वेग u कितना है, विरामावस्था मतलब 0। प्रश्नानुसार विरामावस्था से प्रारंभिक वेग क्या है u, प्रारंभिक वेग u इक्वल टू 0। फिर कितना हो जाता है अंतिम वेग v, कितने t समय में बदलकर v हो जाता है। क्या हो गया v, अंतिम वेग v हो गया 6 मीटर सेकेंड इनवर्स। समय कितना लगा था t बराबर 30 सेकेंड। अब सूत्र क्या हुआ था, तो त्वरण कितना, a बराबर v माइनस u बाई टी। v क्या था अंतिम और u क्या था प्रारंभिक। तो यहाँ सूत्र लगाएंगे, तब a बराबर v माइनस u बाई टी से मान रखने पर a बराबर v कितना था 6 मीटर सेकेंड माइनस ये कितना था 0 अपान t 30 सेकेंड। अब 6 में से 0 जाएगा तो 6 ही बचेगा, मीटर 30 सेकेंड था। ये ऊपर माइनस है तो नीचे ऐसे इसको भी लिख सकते हैं, तो ऊपर नीचे जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, गुणे 30, 6 5 30, तो बचा 1 मीटर 5 सेकेंड स्क्वायर। इसको भी थोड़ी देर के लिए अलग करते हैं क्योंकि ये त्वरण का मात्रक होता ही है, आप जानते होंगे। अब 5 से भाग देंगे 1 में, 0.0, 5 दूनी 10, तो 0.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर रखो, चाहे 0.2 मीटर प्रति, ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये इंटू में -2। अब यहाँ तक हो गया, इस पर ब्रेक लगाता है। फिर अगला वेग क्या है, 5 सेकंड में कम होकर इतना हो जाता है पुनः। अब यहाँ से प्रारंभिक वेग इसको लिया जाएगा, u बराबर 6 मीटर, अंतिम वेग क्या हो जाता है v बराबर 4 मीटर। समय कितना था, कम हो रहा है। अब फिर ये सूत्र लगाएंगे, तब a बराबर v माइनस u बाई टी से v 4 माइनस 6 बटे t बराबर 5 माइनस 2 बटे 5, 5 से भाग देंगे 0.4,
-0.4 और ए का मात्रक क्या होता है? मीटर इंटू सेकेंड -2। ए बराबर इतना। पहला त्वरण इतना आया था, फिर अंतिम त्वरण इतना हो गया। दोनों स्थितियाँ, पहली स्थिति ये थी, पहली स्थिति में त्वरण 0.2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर तथा दूसरी स्थिति में घटकर 0.4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाती है। ये रहा क्वेश्चन का आंसर। अब इसको देखते हैं। एक बस की गति 5 सेकेंड में इतना से घटकर इतना हो जाता है। प्रारंभिक वेग क्या था? प्रारंभिक वेग u बराबर 80 किलोमीटर प्रति, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाता है। अंतिम वेग v बराबर 60 किलोमीटर प्रति आवर। अब समय कितना हो गया था? समय t बराबर 5 सेकेंड। अब इसको हम सबसे पहले मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करेंगे। मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा किया जाएगा, तो ये होगा 2×18 40, 200/9, 200/9 से भाग, यहीं बगल में देख लेते हैं। 9×18 बचा 2, 10, यहाँ कुछ नहीं बचा, फिर 9×18, यहाँ 2 बचा। अब दशमलव ले जाएंगे, फिर 0, 18, फिर ऐसे आता रहेगा 0.2, 2, 2 करके। फिर आया क्या अंतिम में? 2.22 मीटर प्रति सेकेंड। फिर ये इसको भी ऐसे ही करेंगे, 60 × 5/18। अब 150/9, फिर भाग देंगे, एक बार गया, दशमलव के गुणा करना, भाग करना, ये सब तो आप बहुत दिन से, बचपन से ही सीख रहे हैं। फिर भी थोड़ा मैंने ऐसे कर दिया है जिससे आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। अब ये आ गया पहला, ये दूसरा। अब सूत्र क्या निकालना है? त्वरण a बराबर v - u/t। v क्या था? 16.66 माइनस प्रारंभिक वेग u क्या था? 22.22/t 5 सेकेंड। घटा देंगे, तो इतना आ गया, तो हो गया 5.56/5। ये माइनस में आया, क्योंकि घट रहा है इसीलिए माइनस में आया। तो इसको हम लगाएं या ना लगाएं ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता पहले से, क्योंकि ये दिया है। लेकिन ये लगाने से आपको पता चल रहा है कि त्वरण घट रहा है। अब 5.56/5, इसको गुणा कर देंगे दशमलव हटाने के लिए, 100 से आ जाएगा 556/500। भाग देंगे 500 से 556 में, एक बार गया, फिर 6, फिर दशमलव ले जाएंगे, फिर जाएगा एक बार, फिर एक बार जाएगा, तो मतलब आएगा 1.112, वो भी माइनस चिन्ह के साथ। कितना? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये रहा आपका आंसर। ये माइनस ये दिखा रहा है कि त्वरण घट रहा है।
आगे हम इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे जो आपकी एक्सरसाइज में दिए हैं, वो भी खासकर उस पर 2 दिन देंगे। तो इसके लिए आप बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा, जितना पढ़ाया जा रहा है उस पर खास ध्यान दे के पढ़िएगा। जहाँ नहीं समझ में आ रहा है उसको पॉज करके फिर से देखिए, जो नहीं समझ में आ रहा है उसको कमेंट करके बताइए, फिर मैं कोशिश करूँगी उसको अगले भाग में मतलब मैं समझा रहा हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, तो अगली वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।